ये श्री सीताराम जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाविदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामिधीशं रघुपत्प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊँ मत अनुरूप रामे गुण गाऊं। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में जो ज्ञान का दीपक जला लेते हैं, अपने हृदयाकाश में जो ज्ञान का दिव्य दीपक जला लेते हैं, तो वो माया की ग्रंथ को छोड़ तो लेते हैं, लेकिन जब वे इन परेशानियों से पार हो जाएं, परेशानियां कौन सी आती हैं उसमें गोस्वामी लिखते हैं कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना और जहें तहें सुर बैठे कर थान आवत देखई विषय बयारी उतह हट दे कपाट उघारी। ये इंद्रियों के द्वारों पर जो देवता बैठे हैं, नेत्रों के, कान के, जिह्वा के, नाक के, इनको विषयों की वायु अच्छी लगती है और जब विषयों की कोई चीज़ देखते हैं तो ये अपने जो है दरवाजे खोल देते हैं। परिणाम क्या होता है कि ग्रंथ न छूटी मिटा प्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ज्ञान दीपक जलाया गया था, वो ज्ञान दीपक इस वायु के विषय रूपी वायु के झोंके से बुझ जाता है और बुद्धि विकल हो जाती है, विषयों की तरफ उन्मुख होने लगती है। फिर क्या होता है, तब फिर जीव विविध विधि पावे संस्कृति क्लेश। तब फिर जीव विविध विधि पावे संस्कृति क्लेश और हरि माया अति दुस्तर तर न जाए बहंगेश। हरि माया अति दुस्तर तर न जाए बहंगे। भगवान की माया बड़ी प्रबल है और फिर वो जीव भटक जाता है तो क्लेश को उठाता है, दुखों को उठाता है, परिणाम स्वरूप वो जो है परेशान होता है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं, कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होए घुनाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु है अनेक। इसलिए फिर कैसे पार पाए इस माया से, तो गोस्वामी बताते हैं कि मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावई बिनई प्रयास। बिना ही प्रयास के भगवान की भक्ति को जीव पा सकता है। कैसे? मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावई बिनई प्रयास जे आय कथा निरंतर सुनई मान विश्वास। जे यह कथा निरंतर सुनई मान विश्वास। और क्या करें, जा सुना में भाव भेषज हरण घोर त्रैशूल सुकृपाल मोहि तो पर सदा रहो अनुकूल। भगवत नाम का आश्रय लें तो ये त्रितापों को मिटाता है। भगवान की कथा का निरंतर जो है श्रवण करें तो ये भगवान की कथा से मोह मिट जाता है और परमात्मा तरफ जीव झुक जाता है। एक जगह लिखा है गोस्वामी जी ने कि बिन सत्संग न हरि कथा तह बिन मोह न भाग ओ मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग।
भगवान का चरणों का अनुराग तो तभी मिल पाता है जब ये जीव की आसक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाए, और वो राम कथा जो है श्रवण करने से ही होती है। ऐसा संतों का भाष्य। अब देखिए, एक है मानसरोवर और ये है मानस सरोवर। अब दोनों में अंतर क्या है? बोले मानस सरोवर में स्नान कोई करे तो तन पवित्र हो जाता है, और मानस सरोवर में यदि कोई स्नान करे तो मन पवित्र हो जाता है, और मन से ही तन की गति है, मनसा सुदशा। मान सरोवर में हंस पाए जाते हैं, और मानस सरोवर में भी संत रूपी हंस पाए जाते हैं, जो है जीवन का कल्याण करते हैं। मान सरोवर में हंस मोतियों को चुनते हैं, कहते हैं वहाँ मोती मिलते हैं, लेकिन मानस सरोवर में भी मोती हैं। संत हंस पय पय गहें परहर बार विकार, संत लोग भगवत कथा रूपी मोती को प्राप्त कर लेते हैं, इनको चुनते हैं और जो है आनंद, जीवन का आनंद ले लेते हैं। क्योंकि राम नाम को भी मणि बताया है। राम नाम मणि जी धर, राम नाम मणि जी धर, दे 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 देरी द्वार, वो तुलसी भीतर बाहरु जो चाहत उजियार। तो इसे भी मणि बताया है। तो इस तरह राम नाम रूपी मणि को संत रूपी हंस प्राप्त कर लेती हैं। कैसे? बोले पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना, भाव सहित जो खोजे प्राणी, तो पाए भगति मणि सब सुख खानी। जो संपूर्ण सुखों को देने वाली है वो भक्ति रूपी मणि प्राप्त हो जाती है। भगवान के नाम और कथा को जो भाव सहित खोजता है। तो इसलिए मान सरोवर में हंस पाए जाते हैं, संत रूपी हंस पाए जाते हैं, वहाँ मोती पाए जाते हैं, यहाँ भक्ति मणियाँ पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि वहाँ कोई डूब जाता है तो मर जाता है, और मानस सरोवर में यदि कोई डूब जाए, डुबकी लगा ले, तो वो तर जाता है, वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, वो आसक्ति रहित हो जाता है, वो संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ भी भगवत चरणों का अनुरागी बन जाता है। ऐसी ये दिव्य कथा भगवान की है। इसलिए संत लोग जो है इसमें स्नान करने के लिए कहते हैं। अब देखिए, भगवान स्वयं कहते हैं कि कहो भगति पथ कवन प्रयासा, ओ जोग न जप तप मख उपवासा। बोले फिर क्या करें? सरल स्वभाव न मन कुटलाई, ओ यथा लाभ संतोष सदाई। हृदय में कुटिलता और त्याग को छोड़ करके भगवत भजन कर। मम गुण गावत पुलक शरीरा, ओ गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, सुतात निरंतर बसु में ताके। वचन करम मन मोर गति, भजन करई निष्काम। ओ तिनके हृदय कमल में करहूँ सदा विश्राम। जो निष्काम मेरा भजन करते हैं, जो मेरा आश्रय ले लेते हैं, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, भगवान कहते हैं उसे त्यागते नहीं। एक बार भगवान श्याम सुंदर लेटे हुए थे, भगवान के श्री चरणों में जो है कदम है। तो एक बार क्या हुआ कि एक बहेलिये ने उसको हिरण की आँख समझ के बाण मार दिया, और बाण भगवान के पैर में जाके आके चुभ गया। जब वो वहाँ से आया
तो उसने देखा कि अरे ये तो श्याम सुंदर हैं, भगवान हैं, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, और बाण निकालने के लिए उद्यत हुआ। तो भगवान बोले इसे मत निकालो। क्यों? बोले ये मेरी शरण में आ गया है, जो मेरी शरण में आ जाता है फिर मैं उसे निकाल नहीं फेंकता हूँ। ऐसे भगवान दीनानाथ हैं, ऐसे दीन बंधु हैं, इसलिए मानस में आए है कि शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, ओ बेसुद्रोह कृत आगे जय लागा। सन्मुख जीव होए मेरे जबही, ओ जन्म कोट आगे ना सही तवहीं। भगवान का आश्रय जो जीव ले लेता है वो जीवन का आनंद प्राप्त कर लेता है, वो धन्य हो जाता है। एक छोटा सा भाव है, जिस समय द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची जा रही थी, विनीत जी ने लिखा है, संत विनीत जी ने, कि भरी सभा में दुष्ट दुशासन चीर उतारत है, द्रौपदी दुखी पुकारत है। भीष्म द्रोण गुरु विदुर न बोले, देखे अनीत न को मुख खोले, देखे अनीत न को मुख खोले। ओ मौन भये पति पांच आज, अब को पत राखत है, द्रौपदी दुखी पुकारत है। भरी सभा में जब द्रौपदी की लज्जा जाने लगी, साड़ी खींचने के लिए दुशासन उद्धत हुआ, तो पांचों पांडव नीची निगाह करके बैठ गए। सारी सभा में कोई ऐसा नहीं हुआ जो इसका साहस कर सके कि ऐसा क्यों किया जा रहा। अंत में क्या हुआ, भगवान को द्रौपदी ने याद किया। जो परमात्मा की शरण ग्रहण करता है, देखिए संसार ने किनारा कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे विद्वान बैठे थे, भगवत भक्त बैठे थे, लेकिन कोई भी कार्यकारी नहीं आया। लेकिन जब भगवान को याद किया द्रौपदी ने, कि बांध दिए तो मेरी उंगली में, बांध दिए द्वारकापुरी में, चार तार तुम्हारी अंगुली में, उन्हें न दियो विसार, लाज अब जाती यदुपत है, दुखी पुकारत है। भरी सभाओं में दुष्ट दुशासन चीर उतारत है, द्रौपदी दुखी पुकार। भगवान को याद किया, हे करुणा वर्णालय, हमने द्वारकापुरी में तुम्हारे हाथ की में जब खून निकल रहा था तो साड़ी को चार धागे बांध दिए थे, आज उन्हीं साड़ी की लाज राख। तो हुआ क्या कि जब भगवान को याद किया तो भगवान आए, दिव्य दुकूल द्वार का बारे, विष्णु लोक से वस्त्र उतारे, खींच खींच हारो खल को बल थाकत है, द्रौपदी दुखी पुकारत। भगवान वस्त्र आवरण में प्रकट हो गए, वस्त्र बढ़ने लगा। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन जो है का बल थक गया, लेकिन 10 गज की साड़ी जो है शरीर से विलग नहीं हो पाई। ये प्रभु की लीला है। अंत में क्या हुआ, अंत भये पे बंधो पीताम्बर, अंत भये पो भयो पीताम्बर, शोर भयो चौर चक्र अब निकरन चाहत है, द्रौपदी दुखी पुकारत है। भरी सभाओं में दुष्ट दुशासन चीर उतारत है, द्रौपदी दुखी पुकारत है। सब वस्त्रन के अंत भये पर आयो बंधो विनीत पीताम्बर, शोर भयो चौर चक्र अब निकरन चाहते, द्रौपदी दुखी पुकारते हैं। इस तरह भगवान ने लाज रखी। आज ही परमात्मा जीव की लाज रखते हैं, वस्तुतः हम उनके सच्चे अर्थों में बन जाएं। इसी के साथ वाणी का विराम है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।